सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। हमने अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो देखा, उस क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स को हमने फाइंड किया और वेरीफाई किया था सम और प्रोडक्ट की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे हमें ज़ीरोज़ नहीं दिए गए हैं, यहाँ हमें ज़ीरोज़ के सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। यानी हमें सम और प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है। हम यहाँ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम ये जानते हैं कि ज़ीरोज़ जो हैं वो एक ज़ीरो अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो बीटा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब सम लिख रहे हैं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, सम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था -b/a। ओके, अब ये b/a अगर जिसको नहीं समझ आ रहा हो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे समझ सकता है पहले, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक की ये होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a ये है, x² का कोफिशिएंट, b x का, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सम जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर हमें सम दिया है 1/4। ओके, एंड प्रोडक्ट जो अगर हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज c/a। प्रोडक्ट इज c/a, दैट इज गिवन टू यू एज -4। प्रोडक्ट आपको -1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप -1 बनाने के लिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे हमें c/a बनाना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज़ -4/4। ओके, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/4। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस में देखें तो हमारे पास कॉमन a है। a का वैल्यू अब मैं यहाँ पे फाइंड करके लिख सकता हूँ कि a हो गया मेरे लिए 4, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 हैं। b का वैल्यू जो है -b = 1, यानी b का वैल्यू हो गया -1। ओके, अब c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू अगर हम न्यूमरेटर में यहाँ देखें तो वो हो गया -4। तो मेरे पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया एंड c का वैल्यू आ गया। ये तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² यानी 4x² प्लस bx यानी b का वैल्यू -1x प्लस c कितना है, -4 = 0। तो ये आ जाता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमें सम दिया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, दैट इज़ -b/a हमें दिया हुआ है √2। ओके, अब जो हमें √2 दिया हुआ है, हम यहाँ पे अभी ऐसा ही रख देते हैं। आगे प्रोडक्ट लिख लेते हैं, प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। प्रोडक्ट c/a हमें दिया हुआ है 1/3। ओके, अब मुझे दोनों में कॉमन a यानी डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है। इसी बात को मैं लेके आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे डिनोमिनेटर कुछ नहीं मिला, यानी 1 मिला। मुझे डिनोमिनेटर को 3 बनाना है, यानी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। सो आई गॉट 3√2/3। मेरा ये फ्रैक्शन इधर आ गया और ये प्रोडक्ट का इधर आ गया। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद मैं अगर a, b और c लिखता हूँ, तो a की वैल्यू द कॉमन दैट इज़ 3, b की वैल्यू इसका न्यूमरेटर यानी -b = 3√2, दैट मीन्स b = -3√2। फिर c की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे है c की वैल्यू दैट इज़ 1। तो इन तीनों वैल्यूज़ को पुट अप करके मैं अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करता हूँ, तो ax², a यानी कि 3x², फिर प्लस bx
तो b कितना है -3√2x प्लस सी यानी +1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है, दैट इज 3x² -3√2x + 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगला पार्ट है 0 एंड √5। सो हम फिर से लिखते हैं सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a एंड दैट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो प्रोडक्ट मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है दैट इज c/a एंड वो दिया है √5। तो यहाँ दोनों में मेरे पास a अगर मैं देखूं कुछ भी नहीं आया तो मैंने 1 लिख लेना है। ओके, अब मैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अगर लिखूं तो मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मिल जाएगी। a दैट इज़ 1 कुछ भी नहीं है, b दैट इज यहाँ से b मेरे पास आ रहा है 0, c यहाँ पे c कितना है √5। इन तीनों को एक साथ पुटअप करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में। तो a वैल्यू हो जाती है 1x², b की वैल्यू हो जाती है 0x प्लस c की वैल्यू हो जाती है √5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन जो बन जाती है वो ये है x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पार्ट।